नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। आज सवाल है कि बंगाल में क्या होने वाला है। आज सवाल बहुत सीधा है, बहुत बहुत सीधा सवाल है। क्या 2026 में पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलेगी? क्या ममता बनर्जी का किला दरकेगा? और क्या भारतीय जनता पार्टी पहली बार 148 का आंकड़ा पार करेगी? यह कोई नारों की लड़ाई नहीं है, ये कोई भावनाओं की बहस नहीं है, ये नंबर की बात है, ये ग्राउंड रिपोर्ट की बात है, ये ओपिनियन पोल की बात है। आज हम आपके सामने रख रहे हैं 294 सीटों का पूरा गणित, 1,24,000 से ज्यादा लोगों की राय, हर जिला, हर रीजन, हर सीट का डेटा। और डेटा क्या कहता है आज आपके सामने होगा। बीजेपी क्या वो मैजिकल फिगर को पार कर पाएगी? क्या बिहार की तरह बीजेपी बंगाल में भी क्लीन स्वीप कर रही है क्या? इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा। क्या टीएमसी बहुमत लाएगी या बहुमत से नीचे रहेगी? ये सवाल नहीं है, ये बहुत बड़ा राजनीतिक बहस का मुद्दा भी बंगाल में बन चुका है। लोग का मानना है कि बीजेपी जीत रही है। सवाल यह है, क्या ममता बनर्जी सत्ता बचा पाएगी? क्योंकि जब नॉर्थ बंगाल से जंगल महल तक, अर्बन कोलकाता से रूरल बंगाल तक एक ही ट्रेंड दिख रहा है, तो उसे संयोग नहीं कहते, उसे कहते हैं जनता का मूड। आज कोई आरोप नहीं, आज कोई एजेंडा नहीं, सिर्फ फैक्ट, सिर्फ डेटा और सिर्फ सच्चाई होगी। क्योंकि बंगाल वांट्स टू नो, इस बार बंगाल क्या चेंज हो रहा है? इज बंगाल रेडी फॉर चेंज इन 2026? टोटल सैंपल साइज जो है आज हमारे पास, वो 1,24,580 लोगों का रिस्पोंडेंट है। जो कवरेज सभी 294 सीटों पे किया गया है, हम लोगों ने 294 सीटों का कवर किया है। पर सीट वाइज सैंपल है, 420 से 430 वोटरों की राय है उसमें। सर्वे मेथड जो है उसमें फेस टू फेस हमने 62% लोगों से बात किया है। टेलीफोनिक बात 28% लोगों से हुआ है। डिजिटल असाइंटेड इंटरव्यू जो है वो 10% लोगों से हम लोगों ने किया है। रूरल अर्बन एरिया का रेशियो अगर आप जानिएगा तो 68% हम लोगों ने रूरल एरिया कवर किया है और 32% अर्बन एरिया। जेंडर की भी बात ओपिनियन पोल में है। इस बार हमने 52% पुरुष मतदाताओं से बात करने की कोशिश की और 48% महिलाओं मतदाताओं से भी बात किया और जानने की कोशिश की कि बंगाल की महिलाएं क्या सोच रही है। देखिए, हर ओपिनियन पोल का एरर होता है, यह रिजल्ट नहीं है। 2-3% का आप एरर मान लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगा है और बहुत दिन बाद मैं इसलिए शो बना रहा हूं। 2 महीने रेगुलर बंगाल पे फोकस करने के बाद, बंगाल घूमने के बाद, बंगाल को समझने के बाद एक सटीक ओपिनियन पोल लाने की कोशिश फिर से एक बार खबर फर्स्ट कर रहा है। अनडिसाइडेड वोटर जो है, अभी मैं बता दूं इसमें कि अनडिसाइडेड वोटर भी हैं जो अभी तक डिसाइड नहीं किए कि वो किनको देंगे वोट। 6 से 4% ऐसे भी वोटर। चलिए अब बिना समय गवाए हम सीट वाइज प्रोजेक्शन करते हैं, स्टेट वाइज सीट प्रोजेक्शन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी बंगाल में 158 से 172 सीट ला सकती है। जो आपको मैं बता दूं कि हमारे ओपिनियन पोल में जो सामने आ रहा है कि लगभग 41% वोट इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को मिलते दिख रहा है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की बात करें, टीएमसी की, तो वो एक महज 112 से 124 के बीच में सिमटते दिख रही है। ओवरऑल परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 37.2% वोट टीएमसी को भी मिलते हुए दिख रहा है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस बिहार की तरह ही हाशिए पे है। महज 4 से 7 सीट, नोट डाउन कर लीजिए आप। देखिए, कुछ चुनाव आयोग का गाइडलाइंस है, नहीं तो मैं एक एक सीट आपको बताता, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है, देखिए पर सीट वाइज डेटा है। पर सीट वाइज हमने डेटा बना के रखा है कि सीट पे कितना मार्जिन है, आप देख सकते हैं। मैंने 294 सीटों का डेटा हमारे पास है, लेकिन चुनाव आयोग का गाइडलाइन है इसलिए मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन फिर भी स्क्रीन पे रखा हूं।
कांग्रेस की जो स्थिति है वो काफी दयनीय है। 4 से 7 सीट जीत सकती है, 4 से 5% वोट मार्जिन आ रहा है। वही लेफ्ट की भी हाल वही है, 3 से 6 सीट पे लेफ्ट भी सिमटते दिख रहा है। मेजोरिटी मार्क जो है 148 का है और हमारे ओपिनियन पोल में बीजेपी क्लियर कर रही है, क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ रही है। अब रीजन वाइज चलते हैं और सारी चीजों को समझते हैं। रीजन वाइज अगर ओपिनियन पोल की बात करें तो नॉर्थ बंगाल में कुल सीट 54 है, जिसमें दार्जिलिंग का एरिया आ जाता है, जलपाईगुड़ी का एरिया, कूच बिहार, अलीपुर द्वार, मालदा और नॉर्थ मालदा आता है। मैं बात करूं इन टोटल सीटों पे तो बीजेपी 38 से 42 सीट जीतते नजर आ रही है, वहीं टीएमसी 10 से 14 सीट, अदर 0 से 2 सीट। देखिए मैं एक चीज बता दूं, इसमें एक चीज गौर करने वाली है जो जानना बहुत जरूरी है लोगों को, कि दार्जिलिंग वाला जो एरिया है, जलपाईगुड़ी कूच बिहार का एरिया, यहां पे बीजेपी का जो परफॉर्मेंस है आप लिख कर रखिए कि 100% होने वाला है। यहां के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि भैया मैं बीजेपी की ओर जाऊंगा। उसका रीजन भी है, की रीजन है, बॉर्डर इशू है, सिटीजनशिप को लेकर लोगों के बीच में बहस है। उसके बाद देखिए ट्राइबल कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, ट्राइबल कंसोलिडेशन। सिटीजनशिप को लेकर हिंदुओं में एक अलग बात चल रही है कि भैया बांग्लादेशी भी बंगाल में क्या कर रहे हैं, किस तरह से बांग्लादेशी बंगाल में आ गए, क्या ममता बनर्जी हिंदुओं का हक छीन रही है, यहां तक बात चल रही है। वहीं आगे बढ़ते हैं, जंगल महल की 40 सीटों की अगर हम बात करें, जिसमें झांग्राम आता है, बांकुरा आता है, पुरुलिया आता है, वेस्ट मेदिनीपुर रूरल आता है, इन सारे 40 सीटों में, जिसमें बीजेपी जो है 28 से 32 सीट जीतते नजर आ रही है, वहीं टीएमसी 8 से 12, और लेफ्ट और कांग्रेस का यहां पे कुछ भी वर्चस्व नहीं है, देखने को नहीं मिला। की रीजन की बात कीजिएगा तो अर्बन एंगरनेस यहां पे देखने को मिला है, एंटी कैडर सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है। अब देखिए ये 2 पॉइंट को समझिएगा कि एंटी कैडर सेंटिमेंट क्या है। जिस तरह से ममता बनर्जी ने विगत 2-3 साल नहीं, दशकों से जो टीएमसी के गुड़गे पार रखे हैं, और वो आम जनता को जिस तरह से टॉर्चर करते हैं, इस बार आम जनता भी सोच चुकी है, खास करके महिलाएं, कि हिंदू महिलाओं की मैं बात कर रहा हूं, कि इस बार ममता बनर्जी को जवाब देगी। सेंट्रल बंगाल की बात करें तो कुल सीट 60 है, जिसमें बर्धमान का एरिया आ जाता है, वीरभूमि का एरिया आ जाता है, हुगली रूरल एरिया आ जाता है, हुगली के साइड का। इन 60 सीटों पे अगर हम बात करें तो बीजेपी 30 से 34 सीट जीतते नजर आ रही है, वहीं टीएमसी 24 से 28 सीट जीत सकती है। कांग्रेस लेफ्ट, देखिए यहां पे कांग्रेस का खाता खुलेगा इस एरिया में, 2 सीट मिनिमम कांग्रेस के भी झोले में जाते हुए दिख रहा है, एक या फिर वो 2 कांग्रेस की ओर चल जाए या लेफ्ट की ओर। साउथ बंगाल की अगर हम बात करें तो जिसमें एरिया है नदिया, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, रूरल ईस्ट मेदिनीपुर, ये टोटल जो 92 सीटें हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये 92 सीट ही डिसाइड करता है कि बंगाल में किसकी सरकार आने वाली है। मैं बता दूं कि 92 सीटों में से बीजेपी को मिनिमम 40 से 45 सीट नजर आ रहा है जाते हुए, वहीं टीएमसी इस एरिया में अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, 42 से 48 सीटें यहां से टीएमसी निकाल सकती है, अदर 2 से 4। जो की नोट देखने को मिला, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि क्लोजेस्ट फाइट जोन है ये जो 92 सीट है, ये काफी क्लोजेस्ट फाइट जोन होने वाला है, और यही डिसाइडेड भी होगा कि सरकार किसकी बनने वाली है। क्योंकि देखिए और सभी जगह पे अलग माहौल है, लेकिन इन 92 सीटों पे वोटर्स जो है वो खुल नहीं रहे हैं, और खास करके महिलाओं की मैं बात कर रहा हूं, वो खुल नहीं रही है। लेकिन एक बात है कि खुलना नहीं खुलने के अलावा भी मैं बता दूं, खास करके मैं उन सीटों का भी जिक्र करना चाहता हूं, खास तौर पे वो जो सीट है जहां के लोग नहीं खुल रहे हैं, हावड़ा के लोग का कहना है कि हम बताएंगे, अशोकनगर, अमदंगा,
बीजपुर, नईहट्टी और भाटपारा, ये जो नईहट्टी भाटपारा, तो देखिए भाटपारा तो ऐसे भी पिछली बार भी बीजेपी जीत गई थी। यहां के वोटर्स जो है वो साइलेंट है, लेकिन मैंने जब अपने तरीके से उनसे जानने की कोशिश की तो बहुत सारी चीजें खुल के आई। दबा दिया गया है वहां के लोगों को, खास तौर पे हिंदुओं को, और इस बार हिंदू डिसाइडेड है, इस बार हिंदू के पास विकल्प है, इस बार हिंदू बीजेपी को स्ट्रांग करने के लिए वोट कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये ओपिनियन पोल बंगाल का ऐसा क्यों दिख रहा है। हकीकत बता रहा हूं ना, ये डेटा की बात है, हकीकत जो बंगाल में होने वाला है उसकी झलक आपको खबर फर्श दे रहा है। कोलकाता मेट्रो बेल्ट की बात करें तो कुल सीट 48 है, जिसमें बीजेपी 22 से 26 सीट जीत सकती है, टीएमसी 20 से 24 सीट। अदर का यहां पे कोई नहीं है, ना कांग्रेस का कुछ दिख रहा है, ना ही लेफ्ट का। देखिए यहां पे मैं एक चीज बता दूं कि मेट्रो बेल्ट में एक चीज तो बदला है, कि जो मेट्रो बेल्ट में क्या बदला है कि जो मिडिल क्लास वोटर है, मिडिल क्लास जो वोटर है वो चेंज हो रहे हैं, मिडिल क्लास वोटर चेंज हो, अब क्लोज स्विंग देखने को मिल रहा है। जो पिछली बार तक मिडिल क्लास बीजेपी को वोट नहीं कर रहा था, खास तौर पे हिंदू कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूं, वो इस बार बीजेपी की ओर रुझान दिख रहा है कि वो जाएंगे। कम्युनिटी वोटर ट्रेंड को भी बहुत जरूरी है समझना कि भैया किस कम्युनिटी का वोट किस और जा रहा है, यह जानना बहुत जरूरी है। देखिए हिंदू कम्युनिटी की बात करें तो लगभग 62% वोट, देखिए ये बोर्ड शायद ये स्लाइडर चलाया हूं, पीपीटी है इसलिए नहीं चल रहा है, हो सकता है कोई बात नहीं है, यहां पे एक्सेल सीट खुला हुआ है इसलिए वो नहीं चल रहा। मैं बता दूं कि लगभग 62%, लेकिन टैली पे आप देख सकते हैं, टैली पे हर चीज आपको दिखाया जा रहा है, टैली पर हर एक बात जो मैं बोल रहा हूं वो ग्राफिक्स चल भी रहा है। हिंदू वोट की अगर हम बात करें तो बीजेपी को 62% वोट जाते दिख रहा है, वहीं टीएमसी को 32% वोट इस बार हिंदू कम्युनिटी से मिलते नजर आ रहा है। मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी का वोट एक तरफा 100% टीएमसी को मिलने को जा रहा है। 74% वोट, फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूं कि 74% वोट टीएमसी को इस बार मुस्लिम कम्युनिटी से मिलने जा रहा है। लेकिन एक बात गौर करने वाली बात है कि 16% ऐसे मुस्लिम कम्युनिटी में मतदाता हैं जो इस बार बंगाल में बीजेपी को वोट करेंगे, और 10% ऐसे मुस्लिम कम्युनिटी हैं जो लेफ्ट और कांग्रेस की तरफ अपना रुझान दिखा रहे हैं। वहीं एससी एसटी वोट की बात करें जो कि काफी महत्वपूर्ण है, बैकवर्ड क्लास की बात करें तो 48% वोट बीजेपी की ओर जाते दिख रहा है और टीएमसी के खाते में 41%। फर्स्ट मैं बता दूं कि बीजेपी 9% लीड कर रही है फर्स्ट टाइम वोटरों के अंदर। बीजेपी जो है वो टीएमसी के बनिस्बत ज्यादा वोट ला रही है फर्स्ट टाइम वोटर पे। वहीं वुमेन्स वोटर की बात करें तो टीएमसी से स्लाइट एज देखने को मिल रहा है, यहां पे महिलाओं का रुझान टीएमसी की ओर ज्यादा है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि जो हिंदू महिलाएं हैं वो संदेश खाली भूली नहीं है, उनको पता है कि करना क्या है। वो टीएमसी की गीत गाएंगी बिहार की तरह, जैसे बिहार में लोग आरजेडी के गीत गाए, लेकिन वोट जब देना था तो बीजेपी को, एनडीए को दिया गया। वैसे ही कुछ स्थिति इस बार बंगाल में भी बनते दिख रही है। देखिए अगर बंगाल के चुनाव हो और लीडरशिप गवर्नेंस इंडेक्स ना निकाला जाए तो भैया पता चलेगा कि सर्वे जो है वो अधूरा रहा। बीजेपी के लीडरशिप अप्रॉक्स 46% लोगों ने स्वीकारा है कि अगर बंगाल में बीजेपी आती है तो बंगाल सुधरेगा। एंटी इनकम्बेंसी जो है अगेंस्ट टीएमसी देखने को मिला है वो हिंदुओं में 54% से ज्यादा लोगों में है।
और मैं बता दूं कि हिंदुओं में हमेशा हिंदुओं को इसलिए ले रहा हूं क्योंकि 70% हिंदू वोटर है। गवर्नमेंट डिससेटिस्फैक्शन इन रूरल एरियाओं की बात करूं मैं तो 57% लोग ये मानते हैं कि रूरल एरिया में ममता बनर्जी फेल हुई है। तो ये सारा आंकड़ा है जो आज आपके सामने खबर फर्स्ट रख रहा है। देखिए, ये शुरुआती ओपिनियन पोल है, सीट वाइज ओपिनियन पोल भी मैं लाऊंगा, बना चुका हूं, हर सीट का डेटा हमारे पास मौजूद है, लेकिन थोड़ा सा वक्त और दीजिए। हर सीट का सटीक ओपिनियन पोल बिहार की तरह आपको मैं लेकर आऊंगा, जहां पे हर सीट कवर फर्स्ट पहले से ये नोट डाउन करवा देगा आपको कि ये सीट जो है ये बीजेपी की ओर जा रहा है और ये सीट का ये रुझान है, ये सीट टीएमसी की ओर जा रहा है, इसका ये रुझान है। हर सीट वाइज बंगाल चुनाव को अगर समझना है तो अभी से खबर फर्स्ट को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब जो वीडियो है वो फैक्ट के साथ आपको मिलते रहेगा। धन्यवाद।